चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्या कर रहा है? इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour and time of flight increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कर रहा है। ये तो इंग्लिश में पूछ दिया क्वेश्चन, हाँ लिख दिया कि ये है। एक एयरक्राफ्ट है जो जर्नी पे जाता है, कितना 2800 किलोमीटर की उसको जर्नी करनी है। लेकिन सडनली बीच में क्या होता है, वेदर खराब हो जाता है, और वेदर खराब होने के कारण जो ओरिजिनल स्पीड था उससे माइनस कर दिया जाता है, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड को घटा दिया जाता है। जब स्पीड घटाते हैं तो पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 30 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। तो पूछ रहा था आखिर अगर वेदर खराब नहीं हुआ होता तो कितना देर का उसका जर्नी था, यानी कितने देर में अपना जर्नी कंप्लीट कर लेता, यानी डिस्टेंस कवर कर लेता 2800 किलोमीटर, कितने देर में कवर कर लेता डिस्टेंस अगर वेदर खराब नहीं हुआ होता और स्पीड उसको 100 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस नहीं किया गया होता। यही हम लोग बात करनी है। कुछ बने या ना बने, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। रहता है क्या कि हम फेल हो गए तो मुझे पता होना चाहिए क्यों फेल हो गए। हम कोई चीज अचीव नहीं किए तो मुझे पता होना चाहिए मैंने क्यों नहीं अचीव किया। बस नहीं हुआ ये नहीं सोचते हैं, पता होना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। अगर मैं कहीं असफल हुआ तो काउज पता होना चाहिए, और मुझे कहीं पनिशमेंट किया गया तो पनिशमेंट का हमको दुख नहीं है, ये बताना होगा कि किस चीज का पनिश आप कर रहे हैं, काउज पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह क्वेश्चन बने या ना बने, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं बना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या था। एक एयरक्राफ्ट है, 2800 किलोमीटर की जर्नी पर निकलता है, अपनी स्पीड जिस स्पीड से भी चल रहा हो, यहां नहीं बताया गया किस स्पीड से चल रहा है, लेकिन सडनली क्या होता है कि वेदर खराब हो जाता है तो अपना स्पीड वो 100 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर देता है। जो स्पीड घटाता है तो टाइम ड्यूरेशन जिसका था पहले से 30 मिनट बढ़ जाता है और ज्यादा टाइम लगता है, 30 मिनट ज्यादा लगता है। तो पूछ रहा क्वेश्चन कि आखिर पहले अगर मौसम खराब नहीं हुआ होता तो स्पीड कम नहीं किया गया होता तब कितना टाइम लगेगा, यानी हमको क्या निकालना है, टाइम फाइंड करना है। और टाइम निकालने के लिए एक लेसन हम जानते हैं क्या, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ये डिस्टेंस टाइम पे ही क्वेश्चन है, इसी लॉजिक पर काम करना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहां डिस्टेंस क्या है 2800 किलोमीटर और स्पीड टाइम क्या है ये पता करना है। तो पहले इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एक गेम करते हैं। गेम क्या मतलब, कुछ वैल्यू को कंसीडर करते हैं। जैसे लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट वाज x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि स्पीड उस एयरक्राफ्ट का क्या था, x किलोमीटर पर आवर था, तब उसको टाइम कितना लगता, तो टाइम इसको ले लेते हैं t1। क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, टाइम को क्या होता है, यहां से जब टाइम निकालते हैं तो क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 2800 किलोमीटर और स्पीड कितना माने हैं, पर कितना था x किलोमीटर पर आवर। एक किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, तो क्या गया 2800 बाई x क्या आवर, यहां पे आवर था, कोई डाउट नहीं। अब देखिए जब क्या किया मैंने, स्पीड को रिड्यूस कर दिया, लिखते हैं व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर
देन न्यू स्पीड इज क्या हो जाएगा, पहले कितना था x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड क्या कर दिए 100 माइनस कर दिए, देयरफॉर टाइम इक्वल टू, यहां पे देयरफॉर टाइम क्या t2 मान लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है कितना 2800 किलोमीटर, अब स्पीड कितना हो गया x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं 2800 बाई x माइनस 100 आवर, कोई डाउट नहीं, यानी क्या हो गया, अब फर्स्ट टाइम में क्या निकला 2800 बाई x आवर, यहां पे क्या आया 2800 बाई x माइनस 100 आवर, तो स्पीड रिड्यूस करने के बाद टाइम कितना लगता है ज्यादा, 30 मिनट टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी हम क्या करेंगे, पहले के जो स्पीड टाइम था उसमें से ये माइनस कर देना चाहिए, तो आना चाहिए क्या 30 मिनट, वही होना चाहिए ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें हम तो क्या होना चाहिए था, इसके स्पीड से ये जो स्पीड है अभी जो टाइम निकाले हैं इसमें से माइनस कर लेते हैं, जब स्पीड को क्या किए रिड्यूस किए तो उस समय टाइम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2800 बाई x माइनस 100 आवर माइनस 2800 बाई x आवर इक्वल टू 30 मिनट क्या हो रहा है इंक्रीज कर जा रहा है, तो आवर में चेंज कर देंगे तो क्या लिख देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे, या इतना नहीं करना चाहते हैं तो 30 मिनट को आवर में चेंज कर क्या होगा 1/2 हाफ आवर, 30 मिनट मीन्स क्या 1/2 हाफ आवर 1/2 आवर, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखेंगे इस दोनों में क्या कॉमन है 2800 कॉमन है, यहां क्या बचेगा 1/x माइनस 100, पहले यहां देखिएगा ये समझ में आया, यही क्वेश्चन था, क्या कर रहा है कि हमको अब टाइम क्या लग रहा है इतना, यानी कि हमको टाइम 30 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी इसमें से अगर ये पहले वाला टाइम माइनस कर देते तो 30 मिनट आना चाहिए था, मुझे 30 मिनट ज्यादा लगा जर्नी करने में, तो मेरा अभी जो टाइम है जितना लग रहा है उसमें से माइनस कर दें क्या पहले वाला स्पीड, तो वही आना चाहिए, जो हमको ज्यादा टाइम लग रहा है वही हम काम किए, इसमें से माइनस कर दिया इसको, तो क्या आना चाहिए था 30 मिनट, 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो हाफ एन आवर यानी 1/2 आवर लिख सकते थे। अब इस दोनों में क्या कॉमन है 2800 कॉमन था, यहां क्या बचेगा 1/x माइनस 100 माइनस यहां क्या बचेगा 1/x इक्वल टू 1/2, कोई डाउट नहीं, एच को हटा दिए, इसमें का भी एच इसमें का कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां देखेंगे तो लिख सकते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 100x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 100x, यहां क्या हो जाएगा x माइनस 100, एलसीएम लेंगे तो इक्वल टू ये 2800 को नीचे लेके चले जाते हैं, तो 1/2 इंटू 2800, कोई डाउट नहीं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो लिख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस 100 बाई एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सही बात है, इसको इससे करेंगे तो लिख दीजिए, अभी इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वल टू 1 बाई यहां क्या हो जाएगा 56, 28 जा 56, तो क्या हो गया 5600, टू जा मल्टीप्लाई कर लिए, ये x और ये x कैंसिल, तो हम लोग के पास क्या आया 100 बाई इतना, अब क्रॉस करेंगे तो क्या लिख सकते थे, लिख सकते थे क्या स्पेस का भी प्रॉब्लम होता है थोड़ा, तो लिख सकते थे क्या एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 100x और 56 इंटू, तो क्या होगा
प्लस 5640, 20 और 2 40, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आता 21 में इक्वल में, तो इसको सॉल्व करने लिखते देख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस क्या होगा 1 10 100,000 10 लाख 5,60,000 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 800 इंटू 700, 5600 को लिख सकते हैं 800 इंटू 700, 5,60,000 को लिख सकते हैं ऐसा। 8 6 जा 56 वहीं आ जाता, और 800 में से 700 गया 100 भी आ जाता, डाउट नहीं। फैक्टराइजेशन आता होगा, पहले से भी पढ़े लिखे आदमी है, इसको फैक्टर लिख सकते थे ऐसा ना, इसको फैक्टर ऐसा करते कि 100 आ जाए, 800 7 जा ये आ जाता, 800 7 जाता तो ये भी आ जाता, यही काम करेंगे। लिख सकते हैं x माइनस 800x प्लस 700x, माइनस इंटू प्लस माइनस भी आ जाएगा, यहां भी प्लस माइनस माइनस था, माइनस 56 5,60,000 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 800, इस दोनों में क्या कॉमन है 700 कॉमन है, यहां क्या बचा x माइनस यहां पे क्या हो जाता 800 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में देखिए, इसमें भी x माइनस 800, इसमें भी x माइनस 800, तो क्या कॉमन ले लिए x माइनस 800 कॉमन ले लिए, यहां क्या बचा x प्लस 700 इक्वल टू 0। तो क्या लेंगे, एक बार ले सकते हैं x माइनस 800 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 700 इक्वल टू 0। इस केस में x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 700, यहां x इक्वल टू क्या आएगा 800। x क्या माने थे स्पीड, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो क्या लिखेंगे x नॉट इक्वल टू माइनस 700, क्यों स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए स्पीड क्या आ गया, देयरफॉर स्पीड कितना है 800, याद रख दीजिए x किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर, यानी उस प्लेन की स्पीड क्या थी 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ओरिजिनल स्पीड थी। x किलोमीटर क्या माने हैं, अब बाद में लोग क्या किया 100 उसको माइनस कर दिया, तो बाद में स्पीड क्या हो गया 700 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको ये मैटर नहीं था, हमको पता करना था कि शुरू में उसको टाइम कितना लगा होता अगर वो वेदर खराब नहीं हुआ होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। स्पीड क्या आया मेरा 800 किलोमीटर पर आवर, तब यहां से हमको टाइम निकालना था, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता, डिस्टेंस तो वही है कितना 2800, स्पीड कितना हो गया 800, कोई डाउट नहीं। आई क्या है किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, यानी ये क्या आ गया आवर में आ गया, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, पढ़े लिखे आदमी है, ये क्या हो जाएगा 7 4 जा, यहां क्या 2 4 जा, कोई डाउट नहीं। तो 7/2 मतलब क्या आ गया कितना 7/2 आवर, इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं 3.5 आवर, यानी क्या लिख सकते हैं 3 आवर एंड 30 मिनट, कन्वर्ट करने आता होगा। ये क्या हो गया फाइनल रिजल्ट क्या आया 3 आवर 30 मिनट, कोई डाउट नहीं। यानी 7/2 यानी 7/2 आवर मीन्स क्या 3.5 आवर, यानी 7/2 का हाफ करेंगे तो क्या गया 3.5 आवर, तो वही हुआ 3.5 आवर। अब ये मत लिखिए 3.5 मिनट या 3.5 आवर, इस 7 घंटा का आधा कर दीजिए तो क्या होगा 3.5 घंटा। 3.5 घंटा किसको कहते हैं 3 आवर 30 मिनट को, यानी ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था कितना था, पूछा था कि फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था 3 आवर 30 मिनट का। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ये इसका सोल्यूशन है, इजी है, बशर्ते आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये छोटा सा क्वेश्चन है,
SBSC 2014 में भी आया था, इफ ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड देन ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 50 मिनट लेस टाइम, फाइंड हिज यूजुअल स्पीड। एक आदमी है, वो 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलता है अपने यूजुअल स्पीड से, यानी जो नॉर्मल चलता है उसके स्पीड से 1 किलोमीटर फास्टर जब चलता है तो कवर करता है 3 किलोमीटर डिस्टेंस, अपने पढ़ने में कम टाइम लेता है, जितना पहले टाइम लेता था उससे 50 मिनट कम टाइम लेता है। तो कर रहा है आखिर किस स्पीड से चलता था नॉर्मल में, तो क्या करते हैं, लेट द ए मैन यूजुअल स्पीड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, USUAL है, यूजुअल स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं उस आदमी का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, जो उसका पहले ओरिजिनल था। यानी इसको सॉल्व करते क्या आएगा, 3/x आवर, यानी पहले वो अपने स्पीड से चलता था ओरिजिनल स्पीड से, तो 3/x आवर में वो 3 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट कर लेता था। तो अब उसका स्पीड क्या किया, अपना स्पीड बढ़ा दिया, लिखेंगे व्हेन स्पीड इज 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर, व्हेन स्पीड इज 1 किलोमीटर per hour faster then his speed is क्या हो जाएगा, x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, और उसका स्पीड क्या हो जाएगा, पहले था x, अब हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। देन तब टाइम क्या हो जाएगा, देन टाइम t2 ले लेते हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस वही है 3, अब स्पीड क्या हो गया x प्लस 1, यानी ये भी क्या गया 3/x प्लस 1 आवर। अब देखिएगा जब स्पीड बढ़ा देता है अपना, तो टाइम क्या लगता है 50 मिनट कम, मिनट को क्या करेंगे आवर में चेंज कर देंगे, तो 15 को डिवाइड कर देंगे किससे 60 से, तो आवर में चेंज हो जाएगा, कोई डाउट, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 आवर। 15 मिनट को 1 आवर का कितना पार्ट है, 1/4 आवर है, वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करते हैं, जो पहले का स्पीड था उससे माइनस कर देते हैं, पहले जो टाइम था उससे माइनस कर देते हैं कौन, ये टाइम, तो कितना टाइम बचता है मेरे पास, क्या बच रहा था 15 मिनट, 15 मिनट, मिनट को डिवाइड कर दिया 16 को, आवर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ क्या 3 कॉमन ले लेंगे अगर, तो लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस एक्स, कोई डाउट नहीं, इधर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 15 जा 16, यानी इधर क्या आया 1/4, ये x और x कैंसिल, ये क्या आया 3/x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1/4, कोई डाउट नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, 4 3 12, इधर लाएंगे तो क्या, कोई डाउट नहीं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या हो जाएगा 4 3 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, 4 3 12, अब 4x माइनस 3x 1x भी आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है x, तो x प्लस 4
इस दोनों में क्या कॉमन है 3, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 4, तो क्या बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4। तो क्या स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो क्या लिखेंगे x नॉट इक्वल टू माइनस 4। तो यहां पे x इक्वल टू क्या आया 3 विदाउट, यानी कि वो किस स्पीड से चल रहा था, उसका यूजुअल स्पीड क्या था 3 किलोमीटर पर आवर। इसका वैल्यू क्या आया 3 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर तो क्या लिख सकते हैं हिज यूजुअल स्पीड इज कितना था 3 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे रख दिए एक्स का वैल्यू, तो क्या आ गया, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट है। सही है, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम किए, यहां कुछ अलग नहीं, बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं था। टाइम निकाल लेते हैं दोनों का टाइम, करा था कि 50 मिनट कम टाइम लेता है, तो मैंने क्या किया पहले के टाइम लेने से इसे माइनस किया, तो 50 मिनट आना चाहिए, उस मिनट को मैंने चेंज कर दिया और में, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलाकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम एंड वर्क के टॉपिक बच गया है इस वर्क क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का सर्कल टॉपिक। तब तक के लिए गुड नाइट।